Hello, good morning student. Today I explain class 8 subject maths and video first. Chapter name is exponent and powers. So today 12 January 2022 it is the first video. So today I explain the introduction और मैं आपको एक बार क्लियर कर दूं, पहले हमने 10 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो गए हैं। 11 चैप्टर जो है वो हमारा 8A और 8B में कुछ अलग अलग चल रहा है, थोड़ा उसमें आगे 8A में आगे 8B में थोड़ा पीछे 2 4 5 क्वेश्चन है, इसलिए हमने चैप्टर 12 से शुरू किया है। चैप्टर 11 को हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ए लाज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो एक्सपोनेंट्स है क्या? सबसे पहली वाली बात है, जैसे एक्सपोनेंट, ये एक्सपोनेंट्स सपोज दैट 2 की पावर 5 है, तो 2 की पावर 5 इट मींस वी रिटन हियर 2 into 2 5 टाइम्स। 2 को हम 5 टाइम्स लिखेंगे, ऐसे 2 की पावर 3 into 5 की पावर 3, तो 2 we write 3 times and 5 write 3 times. It is called the exponent. किसी भी नंबर के ऊपर जितनी पावर है उस डिजिट को उतनी बार लिखेंगे, इट इज कॉल्ड द एक्सपोनेंट। अंडरस्टैंड? अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट्स की लॉ क्या है? जैसे यहाँ फर्स्ट a की पावर m इंटू a की पावर m, इट मीन्स जैसे ये 3 की पावर 5, ये कहलाता है बेस और ये कहलाती है एक्सपोनेंट या पावर। इट इज क्लियर? 3 की पावर 5, तो इट इज कॉल्ड द बेस, इट इज कॉल्ड द पावर्स या एक्सपोनेंट। अब यहाँ a की पावर m इंटू a की पावर m, इट मीन्स दोनों का बोथ हैव द इक्वल बेस, यानी दोनों के बेस सेम है, यानी किसी भी डिजिट्स में बेस सेम हो, पावर अलग अलग हो, तो बेस तो कॉमन हो जाता है a और पावर का प्लस कर देते हैं m प्लस n। इट इज क्लियर? जैसे मैंने एक्सप्लेनेशन यहाँ किया है, इसमें बेस है 3 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 4, तो ये 3 यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि कॉमन है, दोनों में सेम है। पावर का क्या कर देंगे? 7 प्लस 4, 3 की पावर क्या होगी? 11 होगी। सेकेंड थिंग्स बी में a की पावर m इंटू a की पावर m, a की पावर सॉरी डिवाइड a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर m। बेस सेम, पावर अलग अलग है, यहाँ पे डिवाइड का मतलब माइनस होता है पावर का, a कॉमन ले लिया हमने, m माइनस m। एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ भी किया है, 3 की पावर 7 डिवाइड बाई 3 की पावर 4। जर्नियम 3 m बेस 5 भी हो सकता है और डिजिट भी हो सकती है, बट क्लियरिटी है कि ये दोनों सिमिलर हो और इनके बीच में डिवाइड का साइन हो, तो 7 माइनस 4 3 की पावर 3, तो इट इज क्लियर? बेस सेम हो, मल्टीप्लाई के साइन में पावर का प्लस होता है, डिवाइड के साइन में पावर का माइनस होता है। a की पावर m की होल पावर m, a की पावर यानी जब a बेस है इसकी भी पावर और फिर उसकी भी पावर, इसका मतलब a की पावर mn, m और n का मल्टीप्लाई हो जाता है। यू आर इन 8th क्लास, जब किसी डिजिट के बीच में कोई साइन नहीं होता इट मीन्स
मल्टीप्लाई, जैसे 3 की पावर 2 की पावर 4, इसका मतलब 3 पावर का मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 4, तो 3 की पावर 8। इट इज क्लियर। फोर्थ हम बात करें यहाँ a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m। देखो यहाँ पे बेस अलग है, यानी ये दोनों डिजिट अलग होंगी, पावर सिमिलर होगी, तो a और b का इंटू, तो पावर कॉमन आती है, यानी m इंटू m में a b डिजिट का मल्टीप्लाई होगा, बेस का मल्टीप्लाई होगा, और ये पावर है 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4, डिजिट के अकॉर्डिंग एक्सप्लेनेशन है, तो पावर तो कॉमन आ गई, इन दोनों का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 5 3 जा 15, 15 की पावर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। अब ये देखो फिर a की पावर 0 इक्वल 1, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1, जैसे यहाँ 7 की पावर 0 तो इसकी वैल्यू क्या होगी, और एक्सप्लेनेशन करें, मान लिया 529 है और इसकी पावर 0 तो वैल्यू क्या होगी इसकी 1 होगी, यानी कोई भी डिजिट हो अगर पावर 0 है तो आंसर 1 आएगा। a की पावर m अपॉन b की पावर m, देखो यहाँ पे बात हम कर रहे हैं a की पावर m अपॉन b की पावर m, तो यहाँ पे ये दोनों पावर सेम है, a की पावर भी m है और b की पावर भी m है, इसका मतलब a और b ये तो डिवाइड में आ जाएंगे a अपॉन b, पर दोनों की पावर सेम है, m और m है, तो m जो पावर है वो कॉमन हो जाएगी, a अपॉन b की होल पावर m। अकॉर्डिंग डिजिट, जैसे a नंबर 5 की पावर 2 अपॉन 7 की पावर 2, तो यहाँ पे हमने 5 अपॉन 7, इनकी पावर 2 कॉमन है दोनों में, तो 5/7 की पावर 2। तो इट इज क्लियर, इट इज अ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ये लर्निंग वर्क है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, इसी के बेस पे जो आपके एक्सरसाइज होंगी वो सोल्व करेंगे आप। अब इसके बाद हम देखें बी, स्टैंडर्ड फॉर्म आल्सो कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ये साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है, जैसे ए आंसर रिटन एज m इंटू 10 की पावर m, तो ये m हमेशा साइंटिफिक नोटेशन में चाहे कितने नंबर्स हों, शुरू की फर्स्ट डिजिट के बाद वी पुट द पॉइंट, m इंटू 10 की पावर m इज said to be in standard form। तो if m is a decimal number, तो एग्जाम्पल जैसे ये हमारी डिजिट है 1 10 100 1000 1 ट्रिलियन 50 मिलियन और 50 बिलियन, ये हमारी डिजिट है 1 ट्रिलियन एंड 50 बिलियन। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में क्यों लिखते हैं, किसी भी डिजिट को जितना छोटा करें इट इज अ बेटर वे। तो हमेशा ध्यान रखना कोई भी डिजिट आपको मिले तो शुरू में फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट रखना है, जैसे 1.5 बाद की 0 हटा देंगे। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसका मतलब 10 की पावर 11। अदर एग्जाम्पल इज 2 2 5 3 7 5 और ये 0 0, तो
इट इज क्लियर, मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट रखना है। वी पुट हियर 2, आफ्टर दैट वी यूज द पॉइंट। डिजिट आपको लिखने हैं 25375 into, but how many digit after point? You count it 1 2 3, यानी फर्स्ट डिजिट के बाद जो आपने यहाँ पॉइंट रखा है इसके बाद के सभी नंबर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 10 की पावर 11। इट इज क्लियर। एक्सरसाइज में और भी क्वेश्चंस आएंगे इसके बेस पे, वो हम आपको जो क्वेश्चन आएंगे तो एक्सप्लेन करना है। तो टुडे हियर होमवर्क इज इंट्रोडक्शन, यू रिटन इन योर एसडब्ल्यू नोटबुक, एंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यू लर्न इट। लर्निंग एरिया ये है, ये आपको लर्न करना है। तो आई होप दैट डियर स्टूडेंट इट इज क्लियर कि शुरू से यानी डेली बेटा जो होमवर्क हम करा रहे हैं, जितना हम दे रहे हैं वो डेली बेसिस पे होना चाहिए। आपको लर्निंग वर्क भी प्रॉपर वे उसी दिन करना है, होमवर्क का रिटर्न वर्क भी उसी दिन करना है। आप कहें तो मैं इस सीट को भी व्हाट्सएप कर देंगे, बट सीट भेजने से सिर्फ आपने लिखा और उतारा, इट इज नॉट बेटर वे। इट इज अ लर्निंग वर्क सिमिलर गोइंग कंटिन्यू, इट मीन्स ओके। तो आई होप दैट चैप्टर 12 का एक्सपोनेंटल पावर्स का इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया है इसके बेस पे। और ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म का साइंटिफिक नोटेशन है, एक दूसरे का इस तरह मिले तो इस तरह लिखना है और इस तरह मिले तो इस तरह लिखना है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। फिर आगे क्वेश्चन आएंगे इसमें भी हम एक्सप्लेन करेंगे। तो आई होप दैट इट इज क्लियर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।